गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। सबको पता है कि सीजी सेट का एग्जाम जो है 4 अक्टूबर को होने वाला है। उसकी नोटिफिकेशन जारी होने की है ना, सबको जो है इंतजार थी। तो इसका नोटिफिकेशन आपको बता देता हूँ कि जारी हो चुका है। जहाँ पे मुझे एक महत्वपूर्ण चेंज देखने को मिली है कि शायद वो नजरअंदाज हो गया है, और वो है सीजी सेट की योग्यता को लेके। आप कह रहे होंगे कि भाई इसमें क्या चेंजेस है। मैं आपको बताता हूँ। दो चीजें आपके पास रखूंगा। पहला चीज है 2024 सेट में क्या हुआ था, या फिर उसके पहले क्या होते आ रहा था। दूसरा चीज है इस बार के 2026 के सेट में इसकी योग्यता में क्या चेंजेस है। पहले वाला मैं देखता हूँ, ये जो आपके पास पेज मैंने रखा है ये 2024 का है। ध्यान देना 2024 का। आप देख भी लीजिएगा, है ना, क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। इसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि सेट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए स्नातकोत्तर उपाधि या फिर उसके समकक्ष, यहाँ पे देखना, परीक्षा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% चाहिए। हम जानते हैं कि भाई आपको 55% चाहिए, और यहाँ पे या तो आप एस टी ओबीसी है ना, जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं, तो आपको 50% चाहिए। ये था। लेकिन इसके अगले जो लाइन है वो इंपॉर्टेंट थी। क्या थी उसमें? ऐसे भी उम्मीदवार इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं जो कि स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि की परीक्षा के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो। अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो, यानी कि आप फाइनल ईयर में है ना, तो भी आप इसको दे सकते हैं। ये क्या थी? 2024 की योग्यता थी। ठीक है। अब मैं आपको 2026 में लेके चलता हूँ। इसको ध्यान से सुनना। आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे है ना पढ़ के और लिख के बताता हूँ। ये तो भैया 55% वाला सेम है। आपको 55% चाहिए। यदि आप रिजर्वेशन से हैं तो आपको 50% चाहिए। ये तो है। लेकिन यहाँ पे लिखा है ऐसे उम्मीदवार इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे उम्मीदवार भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर या फिर समकक्ष उपाधि की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, ना कि यहाँ पे अंतिम वर्ष लिखा हुआ है। और पिछले वाले में भी देखेंगे तो एक लाइन यहाँ पे और लिखा हुआ है कि 1 वर्ष के अंतर्गत, है ना, परीक्षा के परिणाम तिथि से 1 वर्ष के अंतर्गत इसको कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब है कि 1 वर्ष में तभी आपका कंप्लीट होगा जब आप फाइनल ईयर में होंगे। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है, अब 2 वर्ष लिख दिया है कि भैया आपको परिणाम तिथि से 2 वर्ष, परिणाम तिथि से 2 वर्ष के अंतर्गत आपको कंप्लीट करना है। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ एडमिशन ले चुके हैं, फाइनल ईयर में नहीं है, फिर भी आप यहाँ एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि इसने 2 वर्ष भी डाल दिया कि 2 वर्ष के अंतर्गत आपको कंप्लीट करनी है। तो मुझे लगता है ये इसके अंतर्गत जो है मेजर चेंज है। इसको क्रॉस चेक करने के लिए बहुत सारे फैकल्टीज और फिर टीचरों को मैंने, है ना, वीडियो भी देखे, लेकिन वहाँ पे एकदम क्लियरली ढंग से मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन एक दो टीचर हैं जिन्होंने, है ना, इस पे बात की है कि भाई हाँ, आप एडमिशन भी ले चुके हैं या फिर आपने फाइनल ईयर में अभी पहुंचा नहीं है, फिर भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्योंकि क्लियरली मेंशन्ड है। यहाँ पे अंतिम वर्ष नहीं लिखा गया है, पहली चीज तो। दूसरा चीज है आपको 1 वर्ष के अंतर्गत कंप्लीट करना है, ऐसा भी नहीं लिखा गया है। मतलब यहाँ पे लिखा गया है कि आप यदि उस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, अंतिम वर्ष तो नहीं लिखा है। और दूसरा चीज लिखा है कि 2 वर्ष में कंप्लीट करना है। ये बहुत बड़ी चेंज आपके लिए हो सकती है ना, यदि आप फर्स्ट ईयर में होंगे या फिर फर्स्ट सेम में होंगे, इसके लिए। और जाते जाते आपको बताता हूँ भाई, इसमें आपको परीक्षा पैटर्न आपको पता होता है। पेपर 1 पेपर 2 होता है। पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, 100 अंक का होता है पेपर 1, 50 प्रश्न होते हैं, 1 घंटा आपको टाइम दिया जाता है। दूसरा चीज है 200 अंक का पेपर 2 होता है, 100 प्रश्न होते हैं, 2 घंटा आपको टाइम दिया जाता है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, नो नेगेटिव मार्किंग। इसको आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए मैंने एक शानदार वीडियो बनाई थी एसआई प्री के टाइम पे कि तुक्का कैसे लगाएं। हालांकि इसको आपको लास्ट में देखना है, आपको सिलेबस ही खत्म करनी है, लेकिन कितने भी पढ़ो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे जहाँ पे तुक्के मारने पड़ते हैं। तो उस तुक्के को कैसे मारें, इसके लिए मैंने यहाँ पे, है ना, वीडियो बना के रखी, तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। अगले पेज में मैंने रखा है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि ये 23 तारीख से 23 जुलाई 2026 से इसके फॉर्म्स डलने शुरू हो चुके हैं। अंतिम तारीख आपको देख लेना है 17/8/2026। आगे मैं चलता हूँ। परीक्षा की संभावित तिथि आपको पता ही है, ये रविवार को होनी है, 4 अक्टूबर को होनी है, 4/10/2026 को होनी है। पेपर 1 का जो समय रहेगा 10 बजे से 11:15, और पेपर 2 का समय रहेगा 2 से 4:15। इसको आपको ध्यान में रख लेनी है। 10 जिला मुख्यालयों में जिसका परीक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये मेजर आपके पास थी। इसके अतिरिक्त मैं शुल्क की बात कर लेता हूँ। सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपए है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 250 रुपए। यदि आप SC ST हैं या फिर दिव्यांग, है ना, इनके लिए जो है ना, 200 रुपए परीक्षा शुल्क रखी गई है। तो बहुत सुनहरा मौका है ना। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, फिर उसको एग्जाम देना चाहते हैं, तो सेट आपके लिए जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसको निकालना बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि ये बार बार नहीं आता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। 4 साल 5 साल में होने वाली एक पेपर है। जब AP आने वाला रहता है तो उसके पहले जो है ना, सेट का पेपर लिया जाता है। तो आप समझ जाइए कि भाई आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की, है ना, वैकेंसीज, है ना, आने वाली है। इस प्रकार के वीडियोस आपको चाहिए या फिर MCQ की हम लोग प्रैक्टिस कराते रहते हैं यहाँ पे, है ना, तो उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।